जो हमारे पास में दुख है उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने दुख को दूर कर सकते हैं। ये जो दुख हमारे पास में आया है तो आया कैसे। तो महात्मा बुद्ध ने जब सभी शिष्यों को ये समझाया तो सभी शिष्य समझ चुके थे और यहाँ पर गुरु के आशीर्वाद को सिरोधार्य करते हुए ये विचार कर रहे थे कि हमें अपने गुरु से, अपने भगवान से एक अनमोल शिक्षा प्राप्त की है। महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ में एक रुमाल लिया, रुमाल लेकर के उसमें गांठें लगानी शुरू कर दी। जितनी गांठें उसमें लग सकती थी उस रुमाल में गांठें लगा दी। तो गांठें लगाने के बाद में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को कहने लगे कि ये बताइए कि पहले के रुमाल में और अब इस रुमाल में फर्क क्या है। दुख निवारण का मार्ग क्या है। जो हमारे पास में दुख है उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने दुख को दूर कर सकते हैं। अगर ये ख्याल हमारे मन में नहीं आता है, ये जो दुख हमारे पास में आया है तो आया कैसे, क्या रीजन है जो हमारे पास में दुख आया, गरीबी का दुख आया या और कोई रिश्ते की वजह से कोई परेशानी कोई आई है हमारे पास, या ऐसा हुआ है कोई भी एक्सवाइजेड जो हमारे पास दुख आया है तो ये दुख कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या रीजन है। तो हम इस पर विचार करेंगे तो हमें एहसास होगा कि हम फिर उसके बारे में सोचेंगे कि इसका निवारण हो कैसे सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, प्रवचन कर रहे थे। तो उस समय शिष्य भी बैठे हुए थे और हजारों की संख्या में भाई बहन भी बैठे हुए थे। तो महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ में एक रुमाल लिया, रुमाल लेकर के उसमें गांठें लगानी शुरू कर दी। जितनी गांठें उसमें लग सकती थी उस रुमाल में गांठें लगा दी। तो गांठें लगाने के बाद में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को कहने लगे कि ये बताइए कि पहले के रुमाल में और अब इस रुमाल में फर्क क्या है। तो शिष्यों से पूछा, एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव भगवान ये पहले भी रुमाल था, ये आज भी रुमाल है, अभी भी रुमाल है, लेकिन पहले ये खुला रुमाल था और अब इसमें गांठें लग गई है। तो दूसरा शिष्य कहने लगा अब ये देखना है कि ये गांठें लगी कैसे, किस प्रकार से गांठें लगी हैं। इतने में ही तीसरा शिष्य कहने लगा कि ये गांठें कैसे लगी हैं हमने इसके बारे में नहीं सोचना है, हमने ये सोचना है कि ये गांठें खुलेंगी कैसे। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि ये बात सत्य है कि गांठें लगनी थी, वो लग गई, लेकिन हमने अभी ये देखना है कि गांठें खुलेंगी कैसे। तो इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। तो जो व्यक्ति ये विचार करते हैं कि गांठें लगी कैसे हैं और ये गांठें खुलेंगी कैसे, तो उस पर कुछ देर चुप रहने के बाद में फिर दोबारा से महात्मा बुद्ध कहने लगे हमने ये विचार करना है कि ये गांठ अगर क्रोध से लगी है तो अक्रोध से, शांति से उस गांठे को खोलो, उस क्रोध को जीतो। अगर ये गांठ वासना से लगी है तो हम उस तरह से अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करें, हम अपने आप को समझाने का प्रयास करें कि इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। वासना को जीतने का प्रयास करना है। फिर कहा कि जिस कारण से गांठ लगी है तो उस कारण को समझना है और वो कार्य हमने करना नहीं है, उसके अपोजिट जाकर के उसको जीतने का प्रयास।
या यूँ समझिए कि अपोजिट जा कर के हमने उस कार्य का वो जो कर्म बंधा है, जो गांठ लगी है, हमारे जन्म मरण की गांठ लगी है, हमारे साथ में राग द्वेष की गांठ लगी है, हमारे साथ में बुरे कर्मों की गांठ लगी है, तो उन गांठों को खोलने के लिए हमने उसके अपोजिट प्रयास करना पड़ेगा। गांठ लगी है कोई बुरा कार्य करने से, अपोजिट अच्छा कार्य करना पड़ेगा, फिर हम उस गांठ को खोल सकते हैं और उस गांठ के लगने का जो कारण है वो पूरी तरह से हम खत्म कर सकते हैं, ताकि भविष्य में कोई किसी प्रकार की गांठ हमारी जिंदगी में ना लगे। तो महात्मा बुद्ध ने जब सभी शिष्यों को ये समझाया तो सभी शिष्य समझ चुके थे और यहाँ पर गुरु के आशीर्वाद को सिरोधार्य करते हुए ये विचार कर रहे थे कि हमें अपने गुरु से, अपने भगवान से एक अनमोल शिक्षा प्राप्त की है, तो गुरु का शुक्रगुजार कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य, गांठ जो हमारी जन्म मरण में, हमारे पिछले जन्मों में हमने जो बुरे कार्य करे थे, तो उसकी वजह से आज जो गांठ लगी है, तो वो गांठ हमने खोलनी भी है, और दोबारा से गांठ ना लगे तो उसके लिए भी हमने प्रयासरत होना चाहिए। इतना ही। सभी भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।